हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं जिसका नाम है IUPAC नामकरण। आज हम तुमको IUPAC नामकरण, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है और ये कैसे नहीं किया जाता है, आज इसके बारे में हम तुमको बताएंगे। और देखना, तुमको आज से IUPAC जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण तुम आज से 100% सीख जाओगे। बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको यानी लाइक करना और ये सब्सक्राइब करना। देखिए यहाँ पे, आइए देखिए, पहले क्या होता है कि हमको IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले इन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक ये है, इसे हम कहेंगे कि कार्बन की गिनती। क्या कहेंगे? यानी कार्बन की गिनती। और फिर दूसरा होता है, इसमें एक होता है यानी सफिक्स, एक होता है परफिक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ कहते हैं इसे अनुलग्न। तो हमें अनुलग्न की जरूरत होती है। तो इन टॉपिकों को याद रखना ध्यान से। अगर ये जो लगी हुए हैं इन्हें हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर एक बॉन्ड आ रहा है तो वहां हम एन जोड़ेंगे। वहां क्या लगाएंगे? हम एन जोड़ेंगे। और अगर जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है तो वहां हम इन जोड़ेंगे। और अगर जैसे यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां हम आइन लगाएंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अगर जैसे कार्बन एक है तो उसके लिए लगाएंगे मैथ। क्या होगा? एक कार्बन है तो उसकी जो गिनती होगी मैथ होगी। और अगर जैसे दो कार्बन है उसके लिए एथ होगी। और अगर तीन कार्बन है तो उसके लिए होगा प्रॉप। और अगर जैसे यानी चार कार्बन है तो उसके लिए होगा ब्यूट। इसी प्रकार से 5 के लिए पेंट होगा, 6 होंगे तो हेक्स होगा, और अगर 7 होंगे तो हेप्ट होगा, अगर 8 होंगे तो ऑक्ट होगा, अगर 9 होंगे नॉन होगा, और अगर 10 होंगे तो डैक होगा। ये इन दो चीजों को तुम्हें यानी समझना और याद रखना अति आवश्यक है। अब देखना, हम इन्हीं की मदद से जितने ये टॉपिक दिए गए, जितने ये हमने दिए यहाँ पे संरचना सूत्र, हर एक का IUPAC नामकरण अभी से बताएंगे हम। देखना यहाँ पे, देखना पहले यहाँ पे आ जाइए। हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। सबसे पहले हमें कार्बन की गिनती करना है। अगर हमें कार्बन की गिनती पता है, हम आसानी से इसका IUPAC नाम आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, यहां देखना 1 2 और यहां हो गया 3। तो यहां हमने कार्बन देखे कितने ने, यहां मिले 3 कार्बन। और यहां पे जो बॉन्ड लगा है सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक है, यहां देखना कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एन लगेंगे। तो ये हो गया 3। तो देखना यहां पे 3 में क्या लिखा? प्रॉप। और जब ये प्रॉप में और जब एक कार्बन एन जोड़ेंगे तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। राइट बात समझे नहीं समझे? देखो यहां पे कार्बन 3 थे तो इसलिए इसके लिए आया प्रॉप। और अगर यहां पे बॉन्ड है, बॉन्ड देखना है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। तो यहां देखा सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ दिया। तो जब हम प्रॉप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। राइट। एक और देखिए यहां पे, यहां देखना कार्बन गिनती करो। 1 हो गया, 2 3 और 4 हो गया, ये कितना? 5। पूरा कार्बन कितना? इसमें 5 कार्बन है। जब ये 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम देखेंगे यहां क्या हो गया बेटा? पेंट। और पेंट में और देखेंगे यहां क्या? एन जोड़ेंगे तो इसका नाम निकल के आएगा पेंटेन हो गया। क्या हो गया बेटा? यहां पे पेंटेन हो गया। राइट, आ रहा समझ में? ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम यहां देखेंगे, यहां पे देखते हैं तो यहां जितने भी दिए हमने यहां पे सब यानी डबल बॉन्ड वाले दिए हैं। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि यहां देखना कि डबल बॉन्ड के लिए जो तुम्हारा अनुलग्न होता है वो कौन होता है? इन होता है। तो हम इसमें हम इन जोड़ेंगे। तो देखना यहां पे, अब यहां पे कार्बन गिनती चाहे जैसे करो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो। तो हमने जैसे 1 कार्बन हो गया, यहां पे कितना हो गया? 2 कार्बन। तो यहां पे कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन। और 2 कार्बनों के लिए यहां हम जोड़ेंगे क्या? एथ। क्या जोड़ेंगे? एथ। और एथ में हम इन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। इस बात में ध्यान रखना, इसका नाम क्या हो गया? IUPAC एथीन हो गया। राइट। अब इसके बाद यहां देखना, अब यहां बहुत ध्यान से देखना, यहां ये देखना है कि जो हमारा डबल बॉन्ड दिया गया है वो दिया गया है तो हमें अंकन जो होता है इस प्रकार से करते हैं कि जिधर से जो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड होता है वो किस दिशा से पास पड़ता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमको यहां से पास पड़ेगा। तो जहां से डबल बॉन्ड तुमको पास मिलेगा, अंकन वहीं से प्रारंभ किया जाता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हमको यहां से मिलेगा पास, तो लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया और यहां कितना हो गया? 3 हो गया।
राइट। तो यहाँ 1 हो गया तो हम 1 भी लिख सकते हैं या तो ना लिख सके, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सही है। तो यहाँ कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बनों के लिए क्या होता है बेटा, प्रोप, और प्रोप में हम क्या इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 करके, और यहाँ हम प्रोपीन लिख सकते हैं। दोनों ही हमारे सही हैं, गलत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखिएगा, अब यहां देखिए कि डबल बॉन्ड कहां लगा है। तो यहां हमने देखा डबल बॉन्ड जो है, अगर हम कार्बन की गिनती करते हैं तो 1 2 और 3 हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर यहां से करेंगे तो ये 2 नंबर पे। तो हम दोनों साइड से देखते हैं, जो हमारा जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये दोनों ओर से पास बढ़ रहा है और दूसरे नंबर में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ 2 रहने दिया जाए, और 2 हो गया। फिर से यहाँ हाइपन का चिन्ह बोलते से हाइपन लगाना, और 4 कार्बन हुए तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे और फिर इसमें इन जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटीन। तो 2 हाइपन ब्यूटीन, ठीक है। 2 हाइपन कितना हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, अब देखना अगर यहां से अंकन करते हैं तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये बहुत दूर पड़ रहा है। तो हमने क्या बताया कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास यानी पड़ता हो। तो यहां देखेंगे यहां से पास पड़ रहा हमें, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना 4 हो गया, ये हो गया 4 होने के बाद अब यहां देखेंगे 4 में ब्यूट मिलेगा हमें, और ब्यूट में और अगर डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या जुड़ेगा, इन। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम 1 हाइपन ब्यूटीन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इस वाले में। अब देखते हैं यहां पे अगर जैसे यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सेम स्थिति दोनों की एक सी है, नाम बदलेगा इसका, आइन हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, आइन जुड़ेगा। अब यहां देखना, अंकन करो, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो यहां हमने देखा यहाँ पे कार्बन की जो संख्या दी गई वो 2 दी गई है, तो इसलिए 2 के लिए हम लगाएंगे एथ, हो गया एथ। और एथ में और इसके लिए जोड़ेंगे आइन, तो का इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, क्या हो गया, एथाइन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है, राइट। क्या नाम है इसका, आईयूपीएसी जो नाम है, आईयूपीएसी जो नाम है इसका क्या हो गया, एथाइन। इसी प्रकार से यहां देखेंगे, अब तुमको यहां देखना है, हमें ये देखना है जैसे हम यहां देखते थे, यानी डबल बॉन्ड किस वहां से अंकन करेंगे जहां से ये समीप पड़ता हो। तो यहां से हम करेंगे अंकन, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है यहां से समीप मिलेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां हमने गिनती की कार्बन की तो 3 कार्बन मिले। 3 कार्बनों के लिए हमारे पास होता है प्रोप, क्या होता है, प्रोप। और 3 के लिए अनुलग्न होता है आइन। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। या हम खाली प्रोपाइन करके लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, दोनों ही एकदम राइट है, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद यहां देखना, अब देखना कि अंकन करेंगे जिधर से जो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जो लगा है किधर से पास पड़ रहा है, तो दोनों साइड से पास है। तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया। तो यहां लेंगे 2 के बाद हाइपन, कार्बन देखेंगे 4 हुए, 4 की गिनती ब्यूट होती है, ब्यूट में क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, राइट। अब यहां देखना इसका जी है, तो यहां हम क्या देखते हैं, यहां हमको गिनती करना है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें श्रृंखला जो दी गई है वो नीचे की ओर दी गई है और नीचे लटकी हुई श्रृंखला है। तो इसलिए हम यहां देखते हैं, हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहां से मिलेगी। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा, नहीं, हमको ये भी लेना पड़ेगा और ये भी देखना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है किससे, यहां से अंकन में पास पड़ेगा, यहां से, तो इस साइड से करेंगे अंकन, क्योंकि यहां से करते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 1 2 और यानी 3 हो गया। तो यहां से करेंगे तो 1 2, ये यहां पे दूसरे नंबर में आ रहा, तो जिधर से पास पड़ता हो अंकन वहीं से करेंगे हम। तो इधर से पास है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, ये 5 हो गया 5।
अब देखें 5 हो गया, लेकिन ये 2 नंबर पे लगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे और हाइपन का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ देखें 5 हो गया तो इसका यहाँ पे देखो पेंट लिखा है, कितना लगा पेंट, और पेंट में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। राइट बात, पेंटाइन कर देना या वैसे कर देना, तो दोनों ही सही हैं ये तुम्हारे। तो ये IUPAC नाम थे जो हमने तुमको बताए। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारी यानी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और पढ़िएगा, मस्त रहिए। जय